इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। देर आए दुरुस्त आए ये वाकया नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर सटीक बैठता है। दरअसल 2 महीने से जारी भारी बारिश की वजह से शहर की सड़क जर्जर अवस्था में हो गई है। रात या दिन में भी सड़कों पर चलना किसी जोखिम से कम नहीं है। शहर की ऐसी गली या कोई सड़क नहीं होगी जो गड्ढों में तब्दील न हुई हो। हालांकि बीते कुछ दिनों से जरूर समाजसेवी द्वारा अपने निजी खर्चे से सड़कों की गड्ढे भरे जा रहे हैं, जिसको लेकर एकाएक निगम अमला नींद के आगोश से जागकर आज शहर के सिवनी रोड के गड्ढे भरने का काम शुरू करता नजर आया और बताया जा रहा है कि आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। लेकिन अब देखना होगा कि निगम इसी तरह अपनी जिम्मेदारी को समझकर शहर की सड़कों पर मरम्मत करता नजर आता है या फिर शहर की गलियों से पूर्व की तरह विलुप्त हो जाता है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस गोदाम में रखे अवैध रूप से 10 लाख के अवैध सिलेंडर जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि सिलेंडर अवैध रूप से यहाँ रखे गए थे, जबकि इसको रखने की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। जानकारी के मुताबिक खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा मैसर्स सुविधा गैस गोदाम चौखड़ा वार्ड नंबर 9 में आकस्मिक जांच की गई, जहां 10 लाख रुपए से ज्यादा के अवैध घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए। जांच के दौरान एजेंसी के प्रोपराइटर द्वारा सिलेंडर भंडारण के संबंध में विस्फोटक अनुज्ञप्ति, गोदाम एनओसी, रेटिंग प्रमाण पत्र, डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट आदि कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए संबंधित संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बुधवार को आईपीएस कॉलेज के छात्रों की वेलकम पार्टी के दौरान छात्रों में आपसी विवाद हो गया। विवाद बढ़ता देख इससे पहले कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उपद्रवी छात्र मौका देखकर भाग गए। कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि होटल देव इंटरनेशनल में फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के छात्रों ने वेलकम पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी जैसे ही समाप्त हुई वैसे ही सभी छात्र होटल से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान आपस में 2 छात्रों के बीच धक्का देने को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते आईपीएस कॉलेज के छात्रों की भीड़ सड़क पर दिखने लगी। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जहां पुलिस को देखकर विवाद करने आए छात्र मौका देखकर फरार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी वर्गों के लोग पौधारोपण कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत शहर खजरी रोड पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति ने अपनी निजी भूमि पर लगे वर्षों पुराने पेड़ को बिना किसी अनुमति के काट दिया, जबकि उक्त भूमि पर विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर यदि उक्त व्यक्ति द्वारा पेड़ काटने की अनुमति नहीं ली गई हो तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैंने अभी पटवारी को फोन लगाया, आपके माध्यम से मेरे को संज्ञान में आया है। पटवारी अभी मौके पर जा रहा है, जो भी स्थिति होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर सही पाया गया तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उस पर। जो पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 25 दिसंबर तक पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक 100 दिनों की स्वास्थ्य शिविर लगाने को लेकर और उसकी तैयारियों को लेकर सांसद विवेक बंटी साहू ने बुधवार को कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के साथ स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की। सांसद विवेक बंटी साहू ने बताया कि 100 दिनों तक जिले भर में ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा, जिसमें सभी बीमारियों का इलाज कर निःशुल्क दवाइयां और गंभीर मरीजों का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। इस मेगा शिविर का आयोजन 17 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। मोदी जी के जन्मदिन पर और अटल जी के जन्मदिन पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है कि मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के अटल जी की जयंती 100 दिन होते हैं और इन 100 दिनों में हम जिले में अनेक गाँवों में पहुँच कर 100 स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें चाहे मोतियाबिंद हो, अन्य जो भी बड़ी बीमारियाँ उसकी स्क्रीनिंग करके उसके ऑपरेशन हो या वहीं पर छोटी मोटी बीमारी हो उसका वहीं पर इलाज। तो यही इसी को लेकर के आज कलेक्टर साहब 3 CMHO और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ यह बैठक की। तो 17 तारीख से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से नहीं तक अटल जी की जयंती का भी आज स्वास्थ्य भी पूरे जिले में। बुधवार को शाम के वक्त मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला 4थी मंजिल पर चढ़कर हंगामा करने लगी। तत्काल आसपास के लोगों द्वारा पुलिस को उसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को समझाकर उसे नीचे उतारकर उसकी समस्या का समाधान करने की बात कही। महिला ने बताया कि मेरी शादी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी। कुछ महीनों बाद ही पति ने मुझे तलाक दे दिया और मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं।
मेरे द्वारा पुलिस और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन मेरी किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं हुई। इसी को लेकर मैंने ये प्रदर्शन कर विरोध जताया है। वहीं पुलिस द्वारा अब इस मामले की जांच की जा रही है। बुधवार को एक युवक को आशिकी करना उस समय भारी पड़ गया जब मनचले आशिक को सबक सिखाते हुए युवतियों द्वारा उसे सरेआम धुनाई की गई। रोज की तानाकशी से परेशान होकर युवतियों ने युवक की पहले पिटाई की, जिसके बाद उसे थाना लेकर आया गया। दरअसल पूरा मामला शहर के कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इलाके से आता है। गांधीगंज में रोजाना ही एक युवक उन्हें परेशान करने आता था और गंदे कमेंट्स करता था। कई दिनों तक तो लड़कियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मनचला युवक रोजाना ही हरकत दोहराने लगा तो फिर क्या था। सभी युवतियों ने मनचले की जमकर खबर ली। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। निगमायुक्त सीपी रॉय के निर्देश पर नगर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की जा रही है। पिछले दिनों निगमायुक्त द्वारा आदेश जारी करते हुए 21 कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया था। इसी क्रम में बुधवार को आयुक्त श्री चंद्र प्रकाश रॉय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 कॉलोनियों को अवैध रूप से घोषित करते हुए सभी पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। बता दें कि 6 कॉलोनी को मिलाकर कुल 27 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर शिलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना है। बैठक में जिले के सभी FPO, NGO, जिले के उद्यमी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि एवं सह संबंध विभागों के अधिकारी और उन्नतशील किसान शामिल हुए। बैठक का मुख्य फोकस ये था कि कैसे जिले के किसान प्राकृतिक खेती के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं और कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से उनकी उपज का सीधा विक्रय सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही जिले में FPO द्वारा की जा रही विभिन्न कृषि गतिविधियों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। FPO द्वारा मुख्य रूप से मक्का की खेती और उद्यानिकी फसलों जैसे धनिया, पालक, चुकंदर, प्याज, आलू आदि की खेती की जा रही है।